हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्ज़ाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी कि इम्पॉर्टेंस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपको हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आपने कई बार इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के बारे में पढ़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ के बारे में पढ़ा होगा, बुक से पढ़ा होगा। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ जिन देशों के साथ लगती है उसको याद भी किया होगा, बहुत सारे मैगजीन न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या होता है, इनमें कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से देश के साथ किन किन सीमाएं लग रही हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने वही चीज़ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी कि इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। तो देखिए, सबसे पहले है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या होता है। तो वो देखिए, वो रेखाएं जो दो संप्रभु देशों को अलग करती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं कहलाती हैं। वास्तव में सीमा रेखा ऐसी रेखा है जो किसी भी अधिकारिता व संप्रभुता का अधिकतम विस्तार को दर्शाती है। इन सीमा रेखाओं का निर्धारण भौगोलिक इकाई जैसे नदी, पर्वत, झील, दलदल आदि, समांतर रेखा और अक्षांश रेखा आदि के सहारे किया जाता है। अब देखिए, इसको आसान भाषा में मैंने लिखा है, अर्थात उसके बाद देखिए, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके सहारे दो देशों या राज्य की संप्रभुता को अंत होता है, लेकिन जैसे जैसे भूमि व अन्य संसाधनों को मानवीय जरूरत बढ़ती गई, सीमांत सिकुड़कर सीमा रेखाओं में बदल दिए गए। अब देखिए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा निम्नलिखित कितने वर्गों में बांटा गया है। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगी, जो मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके सहारे दो देश या राज्य की संप्रभुता का अंत होता है, और जैसे जैसे भूमि व अन्य संसाधनों के मानवीय यानी मानवों को जरूरत पड़ती है, उसे सीमांत सिकुड़कर वो सीमा रेखाओं में बदल दिए जाते हैं। अब उसके आगे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के निम्नलिखित कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला अध्यारोपित, दूसरा अपशोषी, तीसरा पूर्ववर्ती और चौथा परवर्ती। ये इसका मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। देखिए, पहला जो अध्यारोपित, अब शेषी और पूर्वावर्ती अपरवावर्ती, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो लगते हैं सब दूसरे देशों के साथ, वो 4 भागों में बांटे गए हैं। अब चलिए एक एक करके मैं इनके चारों के बारे में बता देती हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहला आ गया अध्यारोपित। अध्यारोपित ये ऐसी सीमा रेखाएं हैं जिसका निर्धारण वहां के निवासियों के द्वारा न होकर किसी बाहरी शक्ति के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये ऐसा सीमा रेखा है बल्कि वहां के जो रहने वाले निवासी उनको नहीं, बल्कि कोई बाहर से व्यक्ति आगे उस बाहर की शक्ति द्वारा किया जाता है। दूसरा देखिए अपशेषी। अपशेषी ऐसी सीमा रेखाएं हैं जिसकी राजनीतिक मान्यता तो वर्तमान में समाप्त हो गई है, लेकिन समाज में वो अभी भी वास्तविक रूप से बनी हुई है। थर्ड देखिए पूर्ववर्ती। जैसा मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन 4 भागों में बांटा गया, 2 को मैंने बता दिया, 2 देखिए अभी। पूर्ववर्ती जिन सीमा रेखाओं का निर्धारण वहां के समाज के विकसित होने से पूर्व ही हो गया होता है, उन्हें पूर्ववर्ती सीमा रेखाएं कहते हैं। यानी कोई समाज वहां विकसित हो रहा है, उससे पहले ही वहां के सीमा रेखा बना दी गई है, उसे पूर्ववर्ती सीमा रेखा करते हैं। अब पूर्ववर्ती से समझ सकते हैं यानी पूर्व, यानी जो भी काम हो रहे हैं उससे पहले। अब देखिए परवर्ती। परवर्ती में देखिए, जिन सीमा रेखाओं का निर्धारण वहां के समाज के विकसित होने के बाद होता है, उन्हें परवर्तित सीमा कहते हैं। पूर्ववर्ती में देखिए पहले, या परवर्ती में उसके बाद। यानी कि कोई भी समाज अगर वहाँ स्थापित हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो उससे पहले जो सीमा रेखा बन जाएगा उसे पूर्ववर्ती कहेंगे। अगर कोई समाज वहाँ विकसित हो रहा है उसके बाद वो सीमा रेखा बनाएगा तो परवर्ती में आ जाएगा। और अध्यारोपित जो मैंने आपको कहा कि वहाँ के जो रहने वाले व्यक्ति होंगे वो ना सीमा रेखा बनाकर बल्कि बाहरी वाली व्यक्ति आकर वो सीमा रेखा बनाएंगे। अपशोषी में देखिए, मैंने बताया कि एक ऐसी सीमा होगी जिसकी राजनीतिक मान्यता, यानी राजनीतिक मान्यता के अनुसार समाज में अभी तक वास्तविक से नहीं जुड़ा हुआ होगा, यानी राजनीतिक तौर से इस सीमा रेखा बनाया जाएगा। ये चारों मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा चार वर्गों में बांटा गया है, अध्यारोपित, अपशोषी, पूर्ववर्ती और पर्यावर्ती।
ये चारों के चारों मैंने बता दिया। अब चलिए हम लोग जानते हैं, जैसे कि हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन देखिए अब आते हैं क्या कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन और किस किस देश से के साथ लगाया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल बॉर्डरी लाइन्स कौन कौन से हैं और किन किन देशों के साथ ये लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले जो नाम आ गया, एक तरफ मैंने देश का नाम लिखा है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम लिखा है। एक तरफ देखिए मैंने लिखा है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में लगा हुआ है। कब लगाया गया, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान की सीमा के जो आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में लगा है, 1947 में लगाया और इनके एक अध्यक्ष थे, यानी कि ये भारत पाकिस्तान की सीमा के आयोग के एक अध्यक्ष है जिनका नाम था सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा ये निर्धारित किया। इन्हीं के सरनेम पर रेड क्लिफ रेखा निर्धारित किया गया। कब, तो 1947 में। और किनके बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। अब देखिए उसके बाद मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में लगा हुआ है और 1120 किलोमीटर की लंबी ये रेखा है। ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच लगा और 1120 किलोमीटर लंबी है और सन हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। कब, तो 1914 में। यानी मैकमोहन रेखा 1914 में भारत और चीन के बीच में लगा, जिसकी लंबाई 1120 किलोमीटर है और जिनके एक व्यक्ति थे उनके नाम पर ये मैकमोहन रेखा रखा गया और उन व्यक्ति का नाम सन हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अब चल लीजिए उसके बाद हम लोग थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड में देखिए डुरंड रेखा। डुरंड रेखा देखिए ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच 1886 में लगाया गया। कब लगाया गया, तो 1886 में डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लिखा और जिन्होंने ये निर्धारित किया उनका नाम था सर मार्टिन डुरंड। इन्हीं के सरनेम पर ये डुरंड रेखा का नाम रखा गया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के में निर्धारित किया गया है। अब फोर्थ देखिए हिंडलबर्ग रेखा, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में लगा। ये प्रथम विश्व युद्ध में लगाया था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तभी जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडलबर्ग रेखा लगाया गया था। अब देखिए 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर यूएसए एवं कनाडा के बीच में लगाया गया तथा ये दोनों देशों को दो भागों में बांटती है। ये यूएसए और कनाडा को दो भागों में बांटती है। तो कौन बांटती है, तो 49वीं समानांतर रेखा बांटती है। अब देखिए उसके बाद मैगिनॉट रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में लगता है तथा जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा निर्धारित किया था। यानी कि जब जर्मनी का आक्रमण फ्रांस पे हो रहा था तब फ्रांस ने इस रेखा का निर्माण किया था जिसका नाम था मैगिनॉट रेखा, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में लगता है। अब 7th में देखिए जो लास्ट है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर ये उत्तर कोरिया से लेकर दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटता है। ये कोरिया में ही है लेकिन एक उत्तर कोरिया है एक दक्षिण कोरिया। ये दो उत्तर कोरिया से लेकर दक्षिण कोरिया में दो भागों में 8वीं समानांतर रेखा निर्धारित की गई है। ये मैंने आपको 7 बता दिया। अगर कोई और भी आपके पास कोई भी अंतर्राष्ट्रीय रेखा होगा तो आप इसे में ऐड करते चले जाइएगा अपने नोट्स में। तो जो मैंने आज आपको बताया इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन में। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वही होता है जो मानव की ज़रूरतें बढ़ती है और सीमांत सिकुड़कर सीमा रेखा में परिवर्तित हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, जिसमें पहला नाम अध्यारोपित, अवशेषी, पूर्वावर्ती और परवावर्ती। पूर्वावर्ती और परवावर्ती आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा क्योंकि पूर्वावर्ती समाज के विकसित होने से पहले और परवावर्ती समाज विकसित होने के बाद। और उसके बाद मैंने आपको इसके बारे में पूरी की पूरी एक जानकारी दे दी। उसके साथ फिर मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बताया कि कौन कौन देशों के साथ कौन कौन सीमा लगती है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे तो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन आएंगे कि रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच में लग रही है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लग रही है। और रेड क्लिफ रेखा के निर्धारित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो सर साइरिल रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। और कब किया गया था, तो रेड क्लिफ रेखा 1947 में किया गया था। उसी तरीके से मैकमोहन रेखा में आपसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है। तो मैकमोहन रेखा की लंबाई 120 किलोमीटर है। और मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच में लगती है, तो भारत और चीन के बीच में लगती है। और कब लगाई गई है, तो 1914 में लगाई गई है। इसी तरीके से आपको थर्ड और भी क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाएगा कि 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच में है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में ये 49 समानांतर रेखा लगाई गई है। और यही रेखा से दो देश दो भागों में बांटती है।
इसी तरीके से आपसे पूछ जाएगा डुरंड रेखा। डुरंड रेखा भारत और किन देशों के बीच में लगाया गया है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगाया। कब लगाया है, तो मैंने उसको भी मेंशन किया है, 1886 में किया है। और इनको जो डुरंड रेखा को निर्धारित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, किनके व्यक्ति के नाम पे है, तो ये सर मार्टिन डुरंड के व्यक्ति के नाम पर है और इन्हीं के द्वारा निर्धारित किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे एक और होगा, जो प्रथम विश्व युद्ध में लगाया गया था, तो वो है हिंडनबर्ग रेखा, जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है मैग्नीनाट जर्मनी और फ्रांस के बीच में जब झगड़ा हो रही थी, तो जर्मनी से बचने के लिए फ्रांस के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय मैग्नीनाट रेखा लगाया गया था जर्मनी और फ्रांस के बीच में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांटती है, तो वो 83वां समांतर रेखा बांटती है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से अपने नोट्स में बना रखिएगा। और मैं आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भेज दूंगी। अगर आप लोग अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखकर इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बोला कि अगर कोई और भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है तो आप इसके नीचे आप ऐड करते ज़रूर जाइएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं खुद एक BPSC के स्टूडेंट हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम इसमें रह गया होगा तो आप मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एग्ज़ाम पॉइंट में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए एग्ज़ाम पॉइंट में बस इतना ही। फिर नए जोश और नए टॉपिक से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।